सुना है आंगन और सुना ये मन, मैडम ना जाओ यही कहता है धड़कन। यूपी राज्य में होने के नाते जहां पर एक बार आदेश आया था, पुलिस जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया या फिर फोन का जो इस्तेमाल है ये सब बिल्कुल एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और ये है भी है ना। इस दौरान आपके 156 के 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी बीच में आप कंटेंट भी आप क्रिएट करती हैं, आप लाइव भी आप जाती हैं और लाइव आप बहुत फ्रीक्वेंट जाती हैं हमारे ख्याल से। हाँ मना है बट अच्छा एक बात बताइए, जब ये आया था, जब ये आदेश आया था कि जितने भी आदेश ये भी है कि आप सोशल वर्क, जैसे पुलिस अगर गुड वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आप पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ गुड वर्क का तो है, गुड वर्क आप दिखाइए, लेकिन इसीलिए देखो मेरे अधिकारी जो हमारी मैम है तो हम लोग वीडियो भी क्रिएट करते हैं लोगों को, क्योंकि ऐसे हाँ हम लोग जब ऐसे कोई चीज पोस्ट कर देते हैं लिखित में लिखा हुआ तो लोग उतना नहीं पढ़ते हैं जितना हम लोग जब वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ट्रैफिक का भी आपने देखा, हमारा 2 वीडियो हम लोगों का बनके, अभी हम साइबर का भी हम लोग बना रहे हैं। कुछ जिस तरीके का साइबर हो रहा है, लोग फंस रहे हैं साइबर जो क्रिमिनल होते हैं उनके कैसे जाल में, तो उस सब चीजों को हम लोग जब स्टोरी के माध्यम से दिखाएंगे तो लोग शायद जागरूक होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज आरजे वीजे फ्रॉम फीवर एफएम, जिसे आप सुनते हो शाम को 5 से 9 फीवर एफएम पर। और इस 11 अगस्त को फीवर एफएम जो है कंप्लीट करने जा रहा है पूरे स्वैग से 7 इयर्स उत्तर प्रदेश में। तो हमने सोचा इस सेलिब्रेशन को और ग्रैंड किया जाए, ये स्वैग से 7 को एक अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो हमने सोचा कि इस 11 अगस्त को हमारे यूपी राज्य के जितने भी बड़े और नोन इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें लेकर आ जाए फीवर एफएम पर। और इस 11 अगस्त को आप सिर्फ हम ही नहीं सुनोगे बल्कि यूपी के जितने भी नोन इन्फ्लुएंसर्स हैं आप सुनोगे उनको और देखोगे भी हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरे साथ इस स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो हैं अफसाना जी। आप ही के लिए मैं तालियां बजा देता हूं पहले तो। थैंक यू सो मच सर। एंड सबसे पहले तो ये जो पुलिस जो आपको दिखाई दे रही है, लेडी कॉप जो आपको दिखाई दे रही है, ये साथ ही साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। और इंस्टाग्राम पर कितने हैं हमारे फॉलोअर्स? 1,56,000 है ना। 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके। एक बात बताइए, इतना कंटेंट क्रिएट करने का समय मिल जाता है? हाँ ड्यूटी अपना करने के बाद तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत तो टाइम हम देते हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे हम अफसाना जी की एग्जैक्टली ये कहाँ से आप पुलिस में आई और कहाँ से ये कंटेंट क्रिएशन में आप निकल गई? मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ और पहले तो मेरा सपना था डॉक्टर मतलब नर्सिंग में जाने का। अच्छा। हाँ तो मैंने कुछ टाइम तक जो है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स भी किया था और मैंने जो है जॉब भी किया था ऐसे नर्सिंग होम में 2 साल तक। इसके बाद तो कुछ भी सपना नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या बनना है। अच्छा। अचानक फिर ऐसे मैं। और ये कौन सी क्लास की बात थी जब आप ऐसा फोकस थे कि आप मुझे नर्सिंग? नहीं, इंटर के बाद जब हम बीए फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करवाया, फिर घर की थोड़ी सी हालात ऐसी थी, अब खेती बाड़ी करते हैं तो उस पर ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा था। हम 2 बहन, मेरी 2 बहन, उसके मैं 3 बहन है बट 2 बहन घर का देख के सिचुएशन कि ऐसा है तो कुछ करना है। अच्छा। ये मन में आया। फिर सिस्टर पहले गई नर्सिंग होम में, फिर उनके साथ हम भी गए बट मुझे वहाँ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। फिर मैं तैयारी भी कर रही थी, मुझे लगा कि जॉब करना है तो चलो कुछ टाइम तक करेंगे। इसके बाद फिर जॉब के लिए बहुत मन किया, फिर मैंने जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स किया। कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने एक छोटा सा कोचिंग था, पहली बार अपने गांव से मैंने कोचिंग मतलब करना शुरू किया था। अब्बू ने मुझे बहुत डांटा था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ। कोचिंग के लिए कि मतलब कोचिंग में जाओगी तो वहाँ लड़के रहते हैं और अच्छा। किस तरीके का ये इंडियन पेरेंट्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, वहाँ लड़के रहते हैं तो मैं चोरी से जाती थी। मैं कुछ टाइम मतलब फिर वहाँ से जब नर्सिंग होम से निकली तो फिर मैं स्कूल जिसमें मैं पहले 8वीं क्लास तक पढ़ती थी, मैंने उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को 5 क्लास तक। अच्छा, ओके। वहाँ भी बाबूजी ने गुस्सा हुए थे मेरे बाबूजी, क्योंकि वहाँ भी टीचर लोग रहते हैं। तो टीचर, अच्छा, मेल टीचर। हाँ। अच्छा। तो मैंने मतलब कहे कि नहीं जाना नहीं है, अब कहीं नहीं, कुछ अब अपना सिर्फ पढ़ाई करो और कहीं जाना नहीं है। फिर भी मैं सुबह, पिताजी लोग तो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। हाँ, इसलिए प्रोटेक्ट, क्योंकि जब न्यूज़पेपर में और ऐसा देखते हैं, न्यूज़ जब देखते हैं तो उनको लगता है कि। फिर मैं जाने लगी सुबह उठ के अपना स्कूल। फिर कुछ दिन देखिए फिर कहे स्कूल जाने लगी पढ़ाने। मैंने कहा हाँ। तो फिर बोलना कहे चलो ठीक है। फिर वहाँ मुझे 1500 रुपये मिलता था। कौन से साल की बात है ये? ये है
16-17 में 16-17 में, अच्छा। और 16-17 की बात है ये जी। हाँ। तो इसके बाद में फिर मैं उसी टाइम से मैंने स्कूल से पूछ के सर से कि सर मैं इतना टाइम बच्चों को दूंगी और कुछ टाइम मैं जाऊंगी जो है कोचिंग पढ़ने। जी। अपने सर से बताया, घर पे नहीं बताया, मम्मी को सिर्फ बताया था। अच्छा, हाँ, मम्मी सपोर्टिव थी इन सब मम्मी मामलों ने में। कहा कि अच्छा, ठीक है जाओ। तो बाबूजी गुस्सा हुए थे, फिर भी मैं रात में एक दिन खूब मतलब कमरा बंद करके जब बाबूजी ने कहा था कोचिंग नहीं जाना है, मैंने बहुत रोया था, बहुत ज्यादा। अच्छा। और मैंने फॉर्म ये अपना फिलअप कर दिया था पुलिस का, मैं चोरी से फॉर्म ये अपना जो है तब उनको खबर नहीं थी कि ये पुलिस की भर्ती के लिए जा रही है? नहीं, तो मैंने कहा जब मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया था 15 में, तो बाबूजी से कहा, वही उसी टाइम पे मेरा ये आया था वैकेंसी, भर दिया। तो कहीं नहीं इसमें नहीं जाना है, तुम्हें अगर जाना हो तो लेखपाल वगैरह में करो, पुलिस में नहीं जाना है। पुलिस में नहीं जाना है, हाँ, ये कहा था बाबूजी ने। फिर मैंने कहा अब तो हम भर दिए। फिर दौड़ते थे, ज्यादा दूर फील्ड नहीं था और गांव में इतना ज्यादा, बिल्कुल गांव से ही है, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ कुछ ऐसा नहीं, कोई लड़की नहीं उधर जॉब में, कोई ऐसा है नहीं कोई जॉब में। तो मैं ऐसे ही फील्ड में दौड़ती थी अपने गांव में, बाहर का द्वार बोलते हैं ना, द्वार बोलते हैं, द्वार बोलते हैं, हाँ, बड़ा सा जो होता है। तो उधर ही मैं रनिंग करती थी। एक दिन मैं काफी दूर गई दौड़ने के लिए, फिर न्यूज आया कि एक बच्ची ऐसे ही रनिंग के लिए गई थी यूपी पुलिस तैयारी की, और उसके साथ रेप जैसी घटना हो गई थी, उसको मार के फेंक दिया जाता है। तो फिर डर गए, मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना है। इसके बाद फिर मैं उधर ही अपना दौड़ने लगी और रनिंग का निकल गया, और ऐसे धीरे धीरे फिर मुझे नहीं पता था मेरा हो जाएगा, बट मैं तैयारी करने लगी थी कि मैं चलो ये, क्योंकि मेरिट भर्ती का था मेरा, और इसके बाद ये हुआ कि मेरिट भर्ती निरस्त हो जाएगी। तो मैंने फिर पेपर का मतलब फिर वैकेंसी आई थी, मैंने उस टाइम का उसके लिए मैं काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रही थी कोचिंग में। तो कोचिंग के लिए भी अब्बू गुस्सा हुए थे, बट धीरे धीरे फिर मैं कोचिंग में, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा नंबर लाने लगूंगी वहाँ। कोचिंग में भी पहले मेरा नीचे का ग्राफ था, फिर सबसे ऊपर आ गया। तो मैं खुद सोच रही थी कैसे आ गया इतना ग्राफ। तो सर ने मेरे कहा कि तुम अच्छा मेहनत से पढ़ोगी तो तुम बहुत अच्छा आगे जाओगी। काफी अच्छा मोटिवेट करते थे कि तुम यूपीएससी तक निकाल जाओगी। बट मुझे नहीं लगता था अंदर से, लेकिन वो लोग मुझे इतना ज्यादा कहते थे। काफी लोगों ने सपोर्ट किया, उनको बहुत भरोसा था मतलब आप पर, ये लड़की निकाल लेगी। काफी 2-3 फिर मुझे देखते हुए वहाँ 2-3 लड़कियां और आ गई। मेरी दोस्त थी जहाँ मैं पहले ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स करती थी, उनको भी ले आए कि चलो यार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। आज तो सर को इतने अच्छे सर थे, अब कहते हुए ये लग रहा है उनका किडनी फेल हो गया और वो इस दुनिया में अब नहीं है, इस दुनिया में। बड़ा दुख हुआ मेरे सर नहीं रहे, बट उनकी बहुत याद आती है क्योंकि बहुत मोटिवेट किया था हम लोगों को पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे। और वो भी तैयारी करते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे। हाँ, फिर मेरा इधर 17 के बाद 18 में मेरी जो है क्लियर हो गई भर्ती की, अब तो जाना है। तो 2018 में भर्ती, अच्छा क्लियर हो गई, ठीक क्लियर हो गई। तो फिर बहुत खुशी हुई, ईद का दिन था, ईद के रमजान महीने में ही। और अच्छा, हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात थी। तो हाँ, ईद के दिन ही क्लियर हुआ। तो ईद तो मैंने घर पर नहीं मनाया था, मैं तो अपना यही सब प्रक्रिया चल रहा था भर्ती का। अच्छा। हाँ, शाम को आए तो गांव वालों को ज्यादा पता नहीं था, बट जब उनको पता चला, घर पे पता था ये बात? हाँ, ये पता, अच्छा, हाँ, ये पता चल गया। फिर बाबूजी सपोर्ट करने लगे, घर में सब बड़े भैया सब लोग सपोर्ट करने लगे मेरे। लेकिन जब गाँव वालों को पता चला कि इनकी बिटिया पुलिस बन गई, अरे वाह, तो फिर कहे कि अरे मेरी भी बिटिया दौड़ती थी, वो कहते मेरी भी। लेकिन काफी लोगों ने मतलब फॉर्म फिलअप किया था, बट सबका नहीं हो पाया था, सिर्फ मेरा ही उधर क्षेत्र में हुआ था जी। हाँ, फिर ऐसे आए कानपुर, मतलब मेरा सारा भर्ती का प्रक्रिया हो गया था यहाँ पर, फिर कानपुर। हाँ, फिर यहाँ पे 11 तारीख को हम लोग आए जुलाई में। अच्छा। हाँ, जुलाई में हम लोग का यहाँ पे आए। फिर मुझे लगा 2018 में है। हाँ, अच्छा जी। तो हम लोग सोचे कि घर जाने को मिलेगा भर्ती जब, तो ऐसे ही चले आए थे। एक बाबूजी भी नहीं लेके आए थे, एक दादाजी हैं, बाबूजी उतना बाहर निकले नहीं है, तो वो बोले कि वो दादा रेलवे में थे, तो उन्होंने देखा हुआ था बाहर, तो कहे चलो हम लेके चलते हैं बिटिया को, वो लेके आए थे जी। हाँ, फिर लेके आए, फिर यहीं रुकना पड़ा अचानक। तो फिर सब लोग बहुत रोए, सारी जितने दोस्त थे कि अरे अब तो घर भी नहीं जाने को मिलेगा। अच्छा। फिर वहाँ से फिर हम लोग शाहजहाँपुर ट्रेनिंग करने, और फिर ऐसे ही जर्नी का अच्छा रहा, ट्रेनिंग हुआ। फिर कानपुर आए दोबारा ट्रेनिंग करके। अच्छा। और यहाँ जनवरी में आए हम लोग। तो इसके बाद में फिर हम बाबूपुर थाने
फर्स्ट बार। तो पहले कानपुर में हाँ हमारे। कानपुर में जी। पहरा करते थे। पहले हम लोग का पहला जो है पहरा ही मिलता है कांस्टेबल को। तो अच्छा। हाँ पहरा करने का अभी ऑफिस का भी अभी काम। अगर आपके डेजिग्नेशन की बात की जाए तो आप किस थाने में पदस्थ हैं और किस डेजिग्नेशन पे, किस पद पे? जी अभी तो मैं कानपुर ट्रैफिक जो है मीडिया सेल में। अच्छा, मीडिया सेल जी, में। जी। ओके, मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब आप हाँ वो आपकी मीडिया में जिम्मेदारी? जो ट्रैफिक से इशू जितने आते हैं, जो गुड वर्क रहते जी। हैं, वो सारे ट्विटर हैंडल पे कानपुर ट्रैफिक में। कानपुर हाँ ट्रैफिक उस पे पोस्ट होता हाँ, है। आप पेज आप हैंडल करती हैं? हाँ वो सारे लोग सब बैठे हैं वहाँ। अच्छा। हाँ सब लोग करते हैं। तो वीडियो वगैरह थोड़ा सा मैं थोड़ा सिंगिंग करती थी। तो मैं जब पिंक चौकी में थी मैं, तो मेरा ये था कि मैं महिला वुमेन शक्ति, ये जो है महिला सशक्तिकरण में जी, ही जी, उसमें जी। मुझे स्कूल कॉलेज में जाके प्रोग्राम्स करना था। तो मैं पहले मंच पे बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था। अच्छा। हाँ मंच पे मैं जो है ऐसे गई, मैं छोटे बच्चों से, मतलब जो हमारी दीदी लोग हमसे बड़ी थी, आशा संगमित्रा थी, इंद्रक्षा थी और काफी लोग, तो वो लोग से कहते आप लोग बोलो बड़े लोगों के बीच में, और मैं छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से उनको गुड टच बैड टच ये सब चीज के बारे में बढ़िया अच्छा। से, तो मैं उनको चार्ट बना के बताती। और फिर मैंने स्वयं का एक माइक लिया, तो ऐसे बोल रही थी, तो रवीना मैम हमारी देखी, और हमारी डीसीपी ट्रैफिक, हाँ जिन्होंने ट्रैफिक पूरे जो अभी कानपुर है, का भार संभाला तो हुआ पहले है। डीसीपी वो पहले वहाँ पे थी जी। दक्षिण में, नहीं साउथ जोन की, हाँ उधर साउथ जोन की थी। तो मैडम, तो फिर मैडम ने देखा, अरे वाह कैसे तुम ये सब सोचती हो। फिर धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा कि मंच पे बोलना। पहले कांपता था पैर वगैरह, मंच पे खड़े होने से डर लगता था। कितना भी हम पुलिस में हैं, बट फिर भी मुझे माइक पकड़ना और ये सब चीजें में टफ था। बट धीरे धीरे वहीं से स्टार्ट हुआ, और आज मैं PSIT वगैरह कहीं भी कोई भी इनवाइट किया जाता है, मैं चली कहीं जाती भी हूँ हो ना? तो मैं जाती बिना हूँ। प्रिपरेशन और- के। हाँ बिना इसके तैयारी के, और जी। क्योंकि मुझे सब चीजें क्या बोलना है, जो हो रहा है, जो चीजें पुलिस कैसे मदद करती है, क्या है सारी चीजें, तो मेरे अधिकारी भी मेरा बहुत सपोर्ट किए हैं। हाँ अभी तक। और जब किसी के अंदर कोई टैलेंट होता है, जब सपोर्ट उसको मिलता है, तो और आगे बढ़ने का और अच्छा लगता है मुझे। एक बात बताइए अफसाना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके घर में मतलब कोचिंग नहीं जाने दिया जाता था, पापा बहुत प्रोटेक्टिव थे, कंसर्न थे कि लड़की है हमारी, उसी बीच में उल्टे सीधे वो न्यूज़। चाहते भी थे कि बिटिया हमारी कुछ बने। मैंने टीचर के लिए हाँ। बोला था कि मुझे टीचर बनना है, बट कहे इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें टीचर हम बनाए। जी। हाँ तो फिर उस टाइम पे बहुत बहुत चोट लगी थी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके पापा जब इतने कंसर्न थे, और अब जब आप पुलिस बन गई हैं, है ना, एक लेडी कॉप हैं आप, तो पापा का मतलब ऐसा लगता नहीं आपको सोच के कि यार पापा एक टाइम पर ऐसा बोलते थे कि कहीं जाने नहीं देते थे, कोचिंग तक नहीं जाने हाँ देते, जी। और आज ये है कि चाहे जितने भी बड़े गुंडे होंगे, चोर होंगे, और पूरी मतलब पुलिस में सबसे ज्यादा मेल फ्रेटर्निटी ज्यादा है ना, आज उन सब के बीच में अगर आपको रहने को मिलता है, उनसे बात करने उन्हीं के बीच में रहना उन्हीं के बीच में रहना भी पड़ता है ना, और सब सपोर्टिव भी होते हैं, है ना। तो अब पापा को कुछ कहना नहीं होता इस बात नहीं, में? अब तो बाबूजी, अब अगर हम रात में घर से निकलते हैं कि नहीं, अगर शाम हो गया तो भी नहीं कहेंगे हाँ बिटिया, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमारी बिटिया आराम से पहुंच जाएगी। मैं रात में 12, 1, 2, 3 बजे यहाँ पहुंचती हूँ, या यहाँ से मैं निकली वहाँ मैं पहुंच गई, तो बिल्कुल मतलब कि हाँ वर्दी में ही आना, लेकिन कहते हैं घर आना तो वर्दी में आना, इतना ऐसा बोलते बोलते हैं। हैं। और इसका कारण क्या है? अगर मैं वर्दी में ना जाऊं हाँ। तो फिर गुस्सा होते हैं, कहेंगे कि पता नहीं, मतलब होता है कभी वर्दी में हम लोग नहीं रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अजीब सा देखना उनका। अच्छा। और हाँ वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि वर्दी है तो ये ढाल है, हाँ, मेरी बेटी ये के ऊपर, ढाल ना? है, ये ढाल ये है भी, है ना? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हम लोग रास्ते में जब ऐसे कभी जाते हैं तो लोग ऐसे घूर के देखते हैं, अब वही आदत पड़ गई है, तो हम लोग कभी चिल्ला दें या बोल दें कुछ कि ऐसे क्यों देख रहे हो घूर के। अब हम वर्दी तो पहने नहीं है, बट आवाज जो है हमारी पुलिस वाला ही निकलने लगा कि क्यों ऐसा देख रहे हो। हाँ बोल देते हैं, अब पहले नहीं बोल पाते थे, पहले ऑटो रिक्शा कहीं बैठते, कोई अगर टच भी कर रहा है तो बोल नहीं पाते थे, डर की वजह से कि गलती मेरी है। अच्छा, है ना, कि मेरी गलती है, वो टच कर रहा है, कि मैं लड़की हूँ इसलिए टच कर रहा है। ओह, अच्छा। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं चाहे वर्दी में रहूं या ना रहूं। आप तो ऐसे पकड़ के कॉलर और फिर लगाते हैं नहीं? हाँ, अच्छा, एक बात अब डर बताइए। खत्म हुआ काफी चीजें। अच्छा, जब से पुलिस बनी है, जी। मतलब पुलिस में जब आप आई हैं, जी सूटा है किसी को? नहीं नहीं नहीं, नहीं पीटा आपने? एक बार एक ऐसे थी, मतलब चोर थी वो, फतेहपुर से चोरी मतलब की थी, तो मैं ज्यादा थाने चोर में- थी मतलब लड़की थी? हाँ महिला थी। अच्छा, हाँ ठीक वो ठीक ठीक महिला थी, ऐसे कोई कंजड़ बस्ती की, उधर की फतेहपुर की। ठीक। तो उनको सर ने कहा भी, तो उसको सर मतलब उसे
अब पूछने के लिए पूछ रहे थे उसे कि बताओ, अब चोरी कोई करेगा तो वो बताएगा थोड़ी ना मैं चोरी की, और उसका कैमरे में भी सारा रिकॉर्ड हुआ था। बस ये होता है कि हाँ अपने मुंह से भी वो बताए कि हमने ऐसा किया है। बहुत उसको पूछा गया, कहे सर मतलब थोड़ा सा, मैंने बल्कि कहा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ नहीं, हमारे अंडर में है। बाद में वो बताई, उसको बहुत बहुत ज्यादा मतलब पूछने के बाद बताई। हम लोग फिर रात में ही गए, उसके काफी चोरी की थी सोना वगैरह। अच्छा। तो पहली बार एक ही महिला थी जिसको मैंने देखा था, बाकी मैं थाने में ड्यूटी ज्यादा नहीं की हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं चौकी में जो महिला सशक्तिकरण और फिर उसमें जो है अरे 112 क्या बोलते हैं, 112 डायल ना 112 नहीं, एक 112 पे डायल करने पे कॉल होता है जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड होता है। एक घरेलू हिंसा का एक बना हुआ है चौकी अपना स्वरूप नगर में, तो उसमें जो है कुछ दिन तक काम किए हैं, 1 साल तक वहाँ भी रहे। हाँ, फिर वहाँ से फिर नागरिक सेवा सेल मैम का ऑफिस वहाँ पे बना था उसमें, फिर वहाँ से फिर मैम की ऑफिस इधर जो है ट्रैफिक में। अच्छा, अभी तो मैं महिला थाने में ही पोस्ट हूँ। अच्छा, अभी महिला थाने में, बट हम लोग सब बद्ध होते रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस में तो आप आ गई, ठीक है, ऊपर से यूपी राज्य में होने के नाते जहाँ पर एक बार आदेश आया था, हम लोग भी मतलब जब ऑन एयर जब हम लोग बातचीत करते हैं तो ऐसा एक आदेश आया था हमारे राज्य के कप्तान साहब से, है ना, योगी जी से, कि भाई पुलिस जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया या फिर फोन का जो इस्तेमाल है ये सब बिल्कुल एकदम रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, है ना, और ये है भी है ना। इस दौरान आपके 156 के 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इसी बीच में आप कंटेंट भी आप क्रिएट करती हैं, आप लाइव भी आप जाती हैं, और लाइव आप बहुत फ्रीक्वेंट जाती हैं हमारे ख्याल से हर रोज। हाँ, नहीं, दूसरे तीसरे दिन शाम को जब फ्री होते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो सुनना भी चाहते हैं लाइव में, है ना। तो मैं वैसे मेरी लाइफ फनी रहती है, मतलब जैसे कि हाँ घर परिवार सारी चीजें ऐसे इस तरीके की लाइफ रहती है और मोटिवेशनल भी रहती है, और थोड़ा सा टफ है, डर तो लगता है कहीं ऐसा, बट मैं ऐसा कुछ वर्दी में नहीं कोई चीज करती हूँ कि जिससे हमारी वर्दी की गरिमा को कोई आ जाए, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। हाँ मना है, बट जो अच्छा, एक बात बताइए, जब ये आया था, जब ये आदेश आया था कि जितने आदेश ये भी है कि आप सोशल वर्क, जैसे पुलिस अगर गुड वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आप पोस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, गुड वर्क का तो है, गुड वर्क आप दिखाइए, लेकिन इसीलिए देखो मेरे अधिकारी जो हमारी मैम है तो हम लोग वीडियो भी क्रिएट करते हैं लोगों को, क्योंकि ऐसे हाँ हम लोग जब ऐसे कोई चीज पोस्ट कर देते हैं लिखित में लिखा हुआ तो लोग उतना नहीं पढ़ते हैं जितना हम लोग जब वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ट्रैफिक का भी आपने देखा, हमारा 2 वीडियो हम लोगों का बनके, अभी हम साइबर का भी हम लोग बना रहे हैं कि जिस तरीके का साइबर हो रहा है, लोग फंस रहे हैं, साइबर जो क्रिमिनल होते हैं उनके कैसे जाल में, तो उस सब चीजों को हम लोग जब स्टोरी के माध्यम से दिखाएंगे तो लोग शायद जागरूक होंगे, और क्योंकि ये जागरूकता ही एक बचाव है साइबर का और ट्रैफिक का भी वही सीन। अच्छा, तो दोनों में मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब आपने कभी कोई तो ऐसा रील बनाया होगा, कभी तो आपने हो सकता है शायद वर्दी में आपने बनाया होगा, तो कभी आपकी किसी बड़े अधिकारी ने आपको इस बात के लिए बोला होगा कि अरे ये तो तुम्हें रील नहीं बनाना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं, बट अधिकारियों ने कहा है कि रील अगर बना, मतलब जो भी आप पोस्ट करते हो, वीडियो बनाते हो, ऐसा वीडियो ना हो जो आपत्तिजनक हो कोई भी वर्दी का, तो इसलिए हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बनाते हैं। हमारे साथ और सब लोग हैं, बट ऐसा। और जब आदेश आया था कि अब जितने भी पुलिसकर्मी हैं यूपी के, है ना, वो बिल्कुल भी मतलब ड्यूटी के दौरान मोबाइल का सोशल मीडिया, ड्यूटी के दौरान हम नहीं बना सकते। नहीं बना नहीं सकते आप, है ना, लेकिन शायद कुछ ऐसा भी था कि सोशल मीडिया हैंडल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, ये भी था, ऐसा नहीं है, अपना पर्सनल तो चला सकते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग पर्सनल चला सकते हैं, और क्या बताएं। हाँ, नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, डिटेल में जानना चाह रहा हूँ थोड़ा। नहीं, चला रहे, देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जो पुलिस वर्क कर रही है उसको हम दिखा सकते हैं ना, कि पुलिस क्या गुड वर्क कर रही है, क्या लोग तभी ना देख पाएंगे। जी, जी, जी। अभी मेरा रक्षाबंधन का भी वीडियो शायद आपने देखा होगा, वायरल हुआ था, दूसरा साल लग गया आपकी बार, तो वो काफी हर जगह वायरल हुआ था, बहुत मिलियन, कितने लाख, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा, ऑल इंडिया वायरल हुआ था, विदेशों में भी वायरल हुआ था। तो रक्षाबंधन एक विकलांग थे भैया, अच्छा, वो अचानक हम लोग को मिले थे, और वो पहला वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, एक रवीना मैम की विदाई में मैंने गाना गाया था, वो मेरा वायरल हुआ था, फर्स्ट बार वो वायरल हुआ था। गाना क्या था वैसे? मैम जा रही थी विदाई में, तो मैंने ये गाना गाया था कि
गा के सुनाऊं क्या? प्लीज प्लीज, अरे बिल्कुल चाहिए। हाँ, मैम जा रही थी ना तो बड़ा उस टाइम पे वैसे भी मैम जहाँ रहती हैं सब मतलब सबको बांध के रखती हैं, अच्छा जी। एक अच्छा माहौल रहता है जी 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 प्यार जी का। जी। तो ये गाना गाया था कि सुना है आंगन और सुना ये मन, मैडम ना जाओ यही कहता है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगी हम सब ही रोएंगे, यादों के मीठे पल हम सब याद आएंगे, ऐसे करके था। बहुत बेहतरीन गाती है यार आप, बहुत सही यार। हाँ, अच्छा गाती है आप। सिंगिंग थोड़ा पसंद है, करती हूँ। ओके, अच्छा आपको कोई ऐसा फेवरेट गाना जो आपको लगता है कि यार ये जो गाना है अगर मैंने गा दिया तो फिर तो एकदम पूरी जनता मेरी ओर मुड़ जाएगी, कोई एक आपका एक बेहतरीन सबसे गाना जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये सबसे बेस्ट? मिशन शक्ति का ही मैं ज्यादा करके गाती हूँ। जैसे एक सॉन्ग है उसमें जब मैं गाती हूँ तो जो बच्चियाँ रहती हैं जो भी, कभी लड़के भी कहते हैं कि जब आप गाते हो ना तो मेरे बाल जो रोए हैं ये सब एकदम अजीब से। अरे मैंने भी एकदम से सुना, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो पुलिस वाली थी। अच्छा कोई एक बॉलीवुड गाना? नहीं वैसे वैसे सिंगिंग हाँ थोड़ा सा राहत फतेह अली खान का मुझे अरे पसंद है। प्लीज 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 प्लीज। ये एक लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा, तेरी आँखों ये मतलब गा अरे ये लेते बहुत प्यारा गाना है, प्लीज ये तो मेन लाइन थी, कंटिन्यू कीजिए ना। एक एक्चुअली इसकी वो वाली जो लाइन है बताओ याद है तुमको, ये लाइन प्लीज। बताओ याद है तुमको जब वो दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीर में पढ़ते हो, ऐसे करके थोड़ा सा बोल रहे मोहब्बत मैं आगे लाइन मैं गा नहीं पाऊंगा मैं। मोहब्बत की नमाज़ों को कज़ा करने से डरते थे, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, कहीं बातों ही बातों में मुकरना भी जरूरी था। बहुत बढ़िया ऐसे गाती है यार। करके मोहब्बत भी जरूरी था। नाइस यार नाइस। तो ये गायकी का शौक मतलब पहले से था कि क्या? पहले से था। कभी मैं कव्वाली वगैरह गाती थी स्कूल कॉलेज में। अच्छा ओके ओके। तो नंबर 1 का ज्यादा था, कव्वाली गाते थे। अच्छा अच्छा। ये अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, ये मैं बहुत ज्यादा पहले गाती थी। अभी अगर कोई इवेंट होता है ऐसा बुजुर्गों का तो उसमें हम सुनाते हैं। तो अफसाना जी अभी फीवर एफएम को 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारे लिसनर्स के लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, फीवर एफएम 7 साल कंप्लीट कर रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और फीवर एफएम के माध्यम से लोगों तक जो है पुलिस से संबंधित जो भी बातें हैं वो भी पहुंचेगी। अभी एक वीडियो भी मैम के साथ आपने बनाया था, है ना, एचएसआरपी नंबर प्लेट के बारे में, काफी वायरल भी हुआ है और हर कोई स्टेटस लगाया था, पता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से अगर काम होते रहेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके और अच्छा बेहतर करने का प्रयास रहेगा। और फीवर एफएम को थैंक्स। और यूपी पुलिस और फीवर एफएम का जो हम लोग का जो संगठन बना था, वो जब रवीना मैम से जब बात हुई थी तो फिर उसके बाद से हम लोगों ने 2 वीडियोस भी बनाए थे और वो काफी ज्यादा वायरल हुए थे, नहीं? ट्विटर पे, आपके फेसबुक प्रोफाइल पर भी बहुत ज्यादा। हाँ, कानपुर कमिश्नरेट की जो आईडी है, हाँ, ट्विटर वहाँ और ट्रैफिक का भी है, तो चीज इस पे जो है वायरल हुआ काफी। ओके, तो आगे भी ये अपना संगठन चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। ये तो मेरे यूट्यूब पे भी काफी वायरल हुआ है आपका। अच्छा, ऐसा क्या? मैं इतना वायरल हूँ कि मेरे को नहीं पता यार। नहीं, हाँ, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। अच्छा अफसाना जी, आप पुलिस में हैं, आप मीडिया सेल में आप है ना, तो सारे माध्यमों से आप अपनी बातों को, आप पुलिस वाले की बातों को आप पहुंचाना चाहती हैं सारे नागरिकों तक, है ना? तो रेडियो कितना इम्पोर्टेंट है? और फीवर एफएम जो है, जो 7 साल जो कंप्लीट कर रहा है अभी इस बार उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप कहना चाहती हैं फीवर एफएम के लिए, रेडियो के लिए?
रेडियो जब हम लोग बचपन में सुनते थे, क्योंकि पहले रेडियो ही था जो लोग गांव में हर कोई सुनता था। आज भी अगर ये चल रहा है तो बहुत अच्छा, हर कोई, जैसे मैं तो अब तो नहीं सुनती हूँ, बट जो है पहले हम लोग इसको बहुत ज़्यादा सुनते थे। ये बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जो है मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है, और जानकारी भी इससे हमें मिलती रहती है। पहले हम लोग एफएम खोल लेते थे, एफएम, और क्या क्या न्यूज़ है, क्या चल रहा है देश दुनिया में, क्या, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते थे, बहुत अच्छा है। ओके। और फीवर एफएम ने 7 साल से जो 7 साल से हम आपको एंटरटेन करते आए हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि फीवर एफएम 7 साल कंप्लीट कर रहा है। इसके लिए फीवर एफएम के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपको भी थैंक यू, जो आप लोग आपके जरिए मतलब सारी बातें जो हैं वो फीवर एफएम के माध्यम से लोगों तक भी जाती हैं, तो थैंक यू आप सभी को भी। अच्छा, ये जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो आप बनी है ना, ये कब आपने स्टार्ट किया था, और कभी सोचा था कि 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे आपके? नहीं, कभी नहीं। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने जो है 22 में स्टार्ट किया था। 2022 में? जस्ट अभी 1 साल पहले, और इतने में 1.5 लाख क्योंकि मैं बिल्कुल चलाती नहीं थी, मुझे नहीं पता था इंस्टाग्राम क्या है, ये क्या है, बस यूट्यूब वगैरह जानते थे। मेरा जो वीडियो वगैरह वायरल होता था दूसरे के पेज से वायरल होता था। अच्छा। मुझे खुद कुछ नहीं पता था, बट सागर भैया हैं और सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, तुम पोस्ट करो, तुम अच्छा कर सकती हो, लोगों को अवेयर कर सकती हो, मैं सारी वगैरह मतलब बोलती हूँ, तो वो चीज़ तुम पोस्ट करो। तो फिर मैंने शुरू किया, तो इन लोगों का सपोर्ट रहा, और फिर इतना तेजी से मेरे 1 लाख हो गए। मैं सब लोग कहने लगे, अरे वाह तुम्हारी जल्दी 1 लाख का बहुत ही कम टाइम में हो गया। अभी तो थोड़ा स्लो चल रहा है, बट यूट्यूब वगैरह और सब जगह लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो ये अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको कब ऐसा लगा था कि यार अब मैं बहुत वायरल हो गई हूँ? मैं कब? रक्षाबंधन का वीडियो। अच्छा, रक्षाबंधन का वीडियो कितने मिलियन व्यूज थे उसके? वो किसी एक पे नहीं मतलब हो पाया था। वो जो हमारे शेखरा सर जी हैं, वो क्या बोलते हैं, आईपीएस बहुत फेमस है, वो उन्होंने जब अपने पेज पे पोस्ट किया था जी। और मैंने अपने पोस्ट किया, सब लोगों ने कॉपी कर करके फिर पोस्ट किया, फिर वो अचानक इतना वायरल हो गया। सब लोग मतलब ऑल इंडिया जितने पुलिस थे अपने यूपी के, तो सब लोगों ने स्टोरी लगाया था रक्षाबंधन पे, और सब लोगों ने, इस वजह से मुझे काफी लोग जानते भी हैं रक्षाबंधन की वीडियो से ही, और पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। हम थे उसमें, मेरी करिश्मा थी, करिश्मा साथ की मेरी, अभी वो प्रेजेंट में साई हो गई है। अच्छा, हाँ, तो वो भी बढ़िया गुड वर्क करती थी। तो साथ में हम लोग, सागर, सब लोग, पूरा टीम, हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ हर त्योहार को थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं। जी, जी, जी। हाँ। तो एक बात बताइए, यूपी की पुलिस आपके ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल को किस तरीके से इस्तेमाल करती है? मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें होंगी जो कन्वे करना होता होगा पब्लिक पर, और आपके प्रोफाइल पे तो 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वो कभी आपके प्रोफाइल को इस्तेमाल करते हैं कि यार तुम्हारे प्रोफाइल पे जाना चाहिए यार ये चीज? तो नहीं, जो हाँ देखते हैं लोग, बट ऐसा नहीं कि मेरे बहुत सारे ऐसे पुलिस में हैं जिनके अच्छे फैन फॉलोइंग है उनके, हाँ अच्छे हैं, बट मेरे जो है, मैं उनको बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी होती है लोगों को देख के, इतने लोग जुड़े हैं और अच्छे लोग जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ मतलब वो हमेशा हमको सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, बस हमारे फैंस बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। ओके अफसाना जी, जब से आप, जैसा कि आपने बताया कि पापा जो थे बड़े प्रोटेक्टिव थे, और हर पिता होता ही है, हर पिता होता है, लेकिन तब से लेके अभी तक आपकी लाइफ में कोई ऐसा जिसने आपको बहुत मोटिवेट किया हो? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले बहुत डरती थी लोगों से, मतलब हर इंसानों से बहुत डर लगता था। बाहर निकलना, कहीं साइकिल वगैरह से, साइकिल से जाते थे 14 किलोमीटर दूर, आना जाना मेरा रहता था, तो उस रास्ते में डर बहुत लगता था। बाबूजी डांटते भी थे कि उतना दूर तुम जा रही हो, एक मोबाइल ले लो, फोन ले लो छोटा सा, कुछ हो रास्ते में बताना। फिर डर लगता था, मोबाइल चलाना भी डर लगता था उस टाइम पे। फिर जब जॉब में आए तब मुझे मोबाइल मिला, और धीरे धीरे चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी घटनाएं भी साथ में हुई हैं कि तब जाके इतना मजबूत हो पाए हैं, अब जाके इतना लोगों से, और बहुत लंबी कहानी है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है, जब हमारे ऊपर खुद स्वयं कुछ प्रॉब्लम आती है तब हम जाके मजबूत हो पाते हैं। जब तक हमारे ऊपर नहीं आएगा, जब तक हम कितना लोगों को बताएं कुछ, और मजबूत तभी हम बन पाते हैं जब काफ़ी चीज़ों को झेल चुके होते हैं। ओके। अच्छा, पुलिस में आने के बाद से मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ कि आसपास कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही हो और फिर आप बीच में गए और फिर एकदम से बोला अबे एक दूर, कभी कुछ ऐसा मौका पड़ा?
नहीं, मैं जो लड़कियां, जैसे मैं प्रोग्राम वगैरह करती हूँ, जो लड़कियां रोती हैं या कोई समस्या उनको है, उनको मैं मोटिवेट कर देती हूँ। वो मतलब हाँ सेटिस्फाइड हो जाती हैं और हमसे जुड़ भी जाती हैं, और वो कहती दीदी आपकी वजह से मैं आज इस चीज़ को मतलब ये चीज़ मैं मतलब सामना कर सकी हूँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने काफ़ी लड़कियों को जो है जैसे वो डरती हैं 1090 पे कॉल करना, फोन करने, कैसे कोई उठाएगा, क्या बात करूंगी, क्या मेरे बारे में लोग जान जाएंगे अगर मैं ऐसा, तो इस सब चीज़ों को मैं इतना मोटिवेट करती हूँ कि वो कॉल करके और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो जब बताती हैं दीदी ऐसा हो गया मेरा, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है दिल से कि हाँ ये काम हम कर रहे हैं कुछ। ठीक है, आप इतना मोटिवेट करती हैं आप लोगों को, है ना। पुलिस वालों की नौकरी तो ऐसी होती है कि जब उनको बुलाया जाए तब आना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में पर्सनल लाइफ कितनी अफेक्ट हो जाती है? हाँ, एक प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत अंतर रहता है, और होना भी चाहिए। हमारा जो पर्सनल लाइफ है उसको एक अलग जगह, और जब हम ड्यूटी पे जाते हैं तो बिल्कुल अलग। नहीं, लेकिन जब घर वालों को टाइम आप नहीं दे पाते होंगे, जब कभी कभार ऐसा होता होगा कि कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई नेता आ रहा है, या फिर कोई फंक्शन चल रहा है, जब दिवाली के टाइम पर, न्यू ईयर के टाइम पर बहुत पुलिस वालों की बहुत ड्यूटी लगा दी जाती है तब, है ना। तब इस टाइम पर त्योहारों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं पुलिस वाले। पहले तो त्योहार बहुत अच्छे लगते थे, बट अब जब से मतलब ड्यूटी में आ गए, अब मेरा कोई त्योहार मनाने का मन नहीं करता। क्यों पता नहीं, मुझे सच में अपने दिल से कह रही हूँ, कोई त्योहार बस अगर हाँ कोई त्योहार है मैं यहीं पे सबके साथ में मना लेती हूँ, चाहे होली का त्योहार हो और मेरा ईद बकरीद हो, मैं यहीं आपस में मना लेती हूँ। ये नहीं होता कि नहीं चलो घर ही जाना है, अगर छुट्टी बंद हो गई तो जाना ही है। दिल में तो होता है, बट फिर धीरे धीरे चीजें अब नहीं, आदत पड़ चुकी है अब नहीं। पहले रो लेते थे, अब रोते नहीं। कठोर बन गया। हाँ, पहले रोना आता था, पहले तो बहुत कि आज नहीं जा पाए, बहुत छुट्टी के लिए बहुत परेशान होते, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ठीक है, कोई नहीं, जहाँ रहो वही त्योहार। ओके गुड। तो भाई बातचीत तो हमारी बहुत सारी हो गई, अफसाना जी से कंप्लीट हो चुकी है इनसे सारी बातें, एंड आई होप आपने इस कॉन्वर्सेशन को डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा। और इस 11 अगस्त को फीवर एफएम जो है वो कंप्लीट कर रहा है स्वैग से 7 इयर्स, और इस बार आप सुनोगे मुझे ही नहीं बल्कि आप इनको भी आप सुनोगे फीवर एफएम पर, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको लाइक करना, शेयर करना और सुनते रहिएगा फीवर एफएम, जो रेडियो नहीं महा रेडियो है ये।